हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्शिल नोवर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है अप्रैल के लास्ट वीक में रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। रेलवे एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादा गैप नहीं दे रहा है। एनटीपीसी के लास्ट फिफ्थ फेज के एग्ज़ाम जो भी चल रहे हैं उनके ख़त्म होने के तुरंत बाद ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि किस डेट से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये लास्ट 1 मंथ की जो तकरीबन टाइम बचा है उसमें कौन सा कंटेंट अपन को पढ़ना है, शॉर्ट में इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम बेस्ड हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बेस्ड हमने कुछ टॉपिक आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जिनका हम आज पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो यह टॉपिक है बायोलॉजी का। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज कोशिका कोशिका के बारे में, उसके अंदर डिस्कवरी जो कि साइंटिस्ट जिन्होंने अलग अलग इनके सब टॉपिक्स की खोज की उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें इसी तरीके लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल कहा जाता है, कोशिका सेल, इसके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड, कोशिका जीवों की वह आधारात्मक व संरचनात्मक इकाई है, बेसिक स्ट्रक्चरल व फंक्शनल यूनिट, इसको कोशिका कहा जाता है। इसके बारे में एग्जामिनेशन में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है, उसे कोशिका कहा जाता है। एक स्ट्रक्चरल एक छोटा सा यूनिट होता है, उसको कोशिका या सेल कहा जाता है। कोशिका की डिस्कवरी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1665 के अंदर कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी एक बुक है जिसके बारे में, सेल के बारे में हमको जानकारी मिलती है। उस बुक का नाम माइक्रोग्राफिया में इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में हम देखते हैं। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर संगठन का अध्ययन किया था। ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीवित कोशिकाओं के अंदर संगठन का अध्ययन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। अब एग्जाम में आपसे सब पुटअप किया जा सकता है क्वेश्चन की केंद्र की खोज किस सन में की थी, 1831 सन में की थी, और किस साइंटिस्ट ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। डुडार्जिन ने जीवद्रव्य की खोज की, जबकि पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्धतरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो ये आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स या फिर कीवर्ड्स है, जैसे प्रोटोप्लाज्म हुआ, जीवद्रव्य हुआ, इन सभी के साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना होगा दोस्तों। ये सभी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पादपों का शरीर सूक्ष्मतम कोशिकाओं का बना होता है। पादपों का शरीर सूक्ष्मतम कोशिकाओं का बना होता है। यह फैक्ट किसने बताया था? यह फैक्ट बताया था स्लाइडेन ने। यह तथ्य बताया था स्लाइडेन ने 1838 में। जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्मतम कोशिकाओं का बना होता है। यह तथ्य श्वान ने बताया था 1839 में। जंतुओं का तो बताया है श्वान ने 1839 में, और पादपों का शरीर सूक्ष्मतम कोशिकाओं का बना होता है ये बताया था स्लाइडेन ने। इन दोनों ने मिलकर ये तथ्य एक एक साल के गैप के अंदर डिस्कवर किए हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं के द्वारा होता है। यह फैक्ट डिस्कवर किया था विर्चो ने 1855 में। 1855 में विर्चो ने नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, ये तथ्य 1855 में विर्चो ने डिस्कवर किया था। तो फ्रेंड्स, कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। यह जिसमें केंद्रक होता है तथा मैक्स शुल्ज ने इसके बारे में खोज की थी। मैक्स शुल्ज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1861 में इसकी खोज की थी या फिर इसके बारे में बताया था। 1884 में स्ट्रॉसबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। जैसे होता है ना कि अपन को अपने फादर पिता से कुछ वंशागति में कुछ अपन को चेहरा या फिर हाइट वगैरह
डीएनए का एक प्रारूप होता है, उसमें वंशागति के कुछ नियम होते हैं, उनसे अपन को वो मिलता है। ये प्रारूप किसने बताया? स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय की खोज की थी। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। केंद्रिका की खोज 1774 में फेलिक फोंटाना। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। फेलिक फोंटाना ने 1774 में केंद्रिका की खोज की थी। 1880 में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया था। 1880 में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया था। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया। तो ये आप नोट करते हुए चलें, ये स्क्रीनशॉट ले लें। 1888 में वोल्डेयर ने गुणसूत्र क्रोमोसोम का नामकरण किया। वोल्डेयर ने, किसने किया? वोल्डेयर। साइंटिस्ट नेम और इनके सन हमको याद रखने हैं, ये एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। 1883 में चिम्पर ने पर्णहरित को क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं और गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहते हैं का नामकरण किया। चिम्पर ने पर्णहरित का क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किया था। 1892 में वीजमैन ने सोमेटोप्लाज्म एवं जर्मप्लास्ट के बीच अंतर स्पष्ट किया था। इसमें जो डिफरेंस है सोमेटोप्लाज्म एवं जर्मप्लास्ट, ये 1892 में 1892 में वीजमैन ने इसके अंदर डिफरेंस बताया था। इसके बाद में जी.ई. पेलाडे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1955 में राइबोसोम की खोज की थी। ये बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जी.ई. पेलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी 1955 में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। इसके बाद में डी डवे ने 1858 में 1958 में लाइसोसोम की खोज की। लाइसोसोम की खोज डी डवे द्वारा 1958 में की गई, 1985 में। नोट कर लें। टी बावेरी ने 1888 में तारककाय सेंट्रोसोम का नामकरण किया। नॉमिनेट इन्होंने किया इसको, टी बावेरी ने। रिचर्ड अल्टमान ने सर्वप्रथम सबसे पहले 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम दिया इसे। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंटिस्ट या डिस्कवरी से रिलेटेड है, जो सेल के अंदर पूछे जाते हैं, इनको आपको एक बार रीड करना है। ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है अब एग्ज़ाम के अंदर 35 to 30 डेज़ का समय बचा हुआ, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। उनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। तो आप हमसे जुड़े रहें और एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।